सबसे पहले प्रश्न ये है कि आखिर गेट यानी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो गेट को, रेलवे गेट का अंग्रेजी में बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग यानी एलसी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस क्षेत्र से रेल गुजर रही है तो वहाँ से तो पहले से लोग मौजूद हैं, यानी उनका आवागमन उस क्षेत्र से हो रहा है। तो रेल आने के बाद जो उन्हें बाधाएं उत्पन्न हुई तो आने जाने में तकलीफ़ न हो उस तथा वो साथ में वो सुरक्षित आया जाए, इसलिए लेवल क्रॉसिंग का निर्माण किया गया कि एक जगह पर वो रोड रेल लेवल, रेल की ऊंचाई और रोड की ऊंचाई दोनों को समान कर दिया जाता है, और ताकि लेवल क्रॉसिंग माने उस लेवल में आसानी से लोग अपने गाड़ी स्वयं आवागमन कर सकें। और इसके अलावा अब धीरे धीरे करके रेलवे पहल भी ले रही है कि हो सके तो जितना से ज़्यादा इंटरलॉकिंग गेट को कर दें, और मैंने किसी तरह से गेट को सुरक्षित कर देना चाहती है, क्योंकि मैनुअल गेट में दुर्घटना होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मेनली रूप से अगर कहीं वो भूलवश गेट को लगाया नहीं समय पर, तो या उसके अलावा अन्य सारे भी प्रॉब्लम होते हैं जिसमें यात्रा थोड़ा सुगमता से हो सके, इसके लेकर लेवल क्रॉसिंग को मैनुअल से इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, यानी सिग्नल वाला गेट। इसके अलावा अगर वो संभव हो तो उसे अंडरग्राउंड गेट, अंडरग्राउंड एरिया बना दिया जा रहा है, नहीं तो ओवरब्रिज, ताकि ट्रैफिक आवागमन कर सके। इसी तरह से दोस्तों गेट का निर्माण इसीलिए किया गया। तो आइए हम इलेक्ट्रिकल गेट यानी सिग्नल गेट के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें थोड़ा इक्विपमेंट्स के बारे में और कुछ जानकारियां हैं, वो हम आपको यहाँ पर दे देते हैं कि इस गेट कौन गेट या किस तरह का गेट है, यहाँ कौन कौन इक्विपमेंट्स होते हैं, और इसको किस तरह से सिग्नल दिया जाता है, ये किया जाता है, ऑफ किया जाता है, ओपन किया जाता है, क्लोज किया जाता है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि सामने लिखा हुआ है B1-13E2। B1 का मतलब है क्लास B1, हालांकि ये स्पेशल गेट है B1 में, और 13 का मतलब कि गेट नंबर 13। इसके अलावा E का अर्थ है ये इंजीनियरिंग गेट है, और 2 मतलब 2 व्यक्ति परमानेंट है, अर्थात 12-12 घंटे का ड्यूटी यहाँ पर, और इसके जगह पर उन्हें रेस्ट मिल जाता है सप्ताह में, यानी 14 दिन में 2 दिन। इस साफ लिखा हुआ है कि कंप्लेंट बुक इज अवेलेबल विथ गेट कीपर, मतलब हर एक गेट में एक पब्लिक कंप्लेंट बुक भी होता है। अगर कोई ड्यूटी वाले किसी तरह के सही तरह से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, या और इसके अलावा उनके अलग तरह का कोई पर्सनली प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस कंप्लेंट बुक में लिखेंगे, अधिकारी आएंगे उसे जांच पड़ताल करेंगे। यह है स्टॉप बोर्ड जो इमरजेंसी के दौरान रोड ट्रैफिक में क्लोज करने के लिए लगाते हैं। ये दोस्तों टेलीफोन जिससे एसएमएस गेट क्लोज या ओपन करने के लिए हमें सूचित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने गाड़ी जाने के लिए रूट दे दिया है। यहाँ पर इस साफ देखा जा सकता है कि गेट क्लोज, गेट लॉक, इस तरह से ये रोड सिग्नल का रेड है, मतलब गेट क्लोज है तो रोड सिग्नल का रेड है। तो आइए देखते हैं कि गाड़ी अभी जस्ट पार होने वाली है, जो कि ये है डबल डायमंड। डबल डायमंड का अर्थ हुआ कि एक साथ 2 इंजन यानी 2 बड़ी बड़ी मालगाड़ियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो आइए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं उनका। ये वही पैनल है जिससे हम गेट बूम को अप या डाउन यानी ओपन और क्लोज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गेट क्लोज है और रोड ट्रैफिक सिग्नल रेड दिखाई दे रहा है। ये देखिए रेलवे का रूल बोर्ड है जो रोड ट्रैफिक के लिए लोगों या जनता का सूचना दिया जाता है, सूचित किया जाता है कि आप किसी तरह से ड्यूटी में बाधा न पहुंचाएं।
ये देखिए दोस्तों, ये इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम है, जो इमरजेंसी के दौरान खोला बंद करके लगाया जाता है जब मेरा नेचुरली गेट ओपन क्लोज होने में परेशानी हो तो। अभी दोस्तों आप सुन रहे हो कि ये बीपिंग का साउंड, ये बीपिंग का साउंड इसलिए है कि ये दूसरे लाइन से भी, दूसरे ओर से भी कोई रोड ट्रैफिक आ रहा है, सॉरी रोड ट्रैफिक रेल आ रही है, तो उसके लेकर पहले ही सूचना 3-4 किलोमीटर पहले ही है, और वो सूचना दे रही है कि उधर गाड़ी है, लेकिन इसकी अभी सूचना नहीं दी गई है कि अभी गाड़ी आएगी। तब तक हम इंतज़ार करते हैं। जो गाड़ी अभी लॉक किए हैं इसके आने का समय था, इसलिए थोड़ा इसमें वीडियो बना देते हैं। देखिए बीपिंग साउंड को बंद करते हैं, बंद हो गया दोस्तों। इंतज़ार करते हैं अब ट्रेन का, यानी आने वाले ट्रेन का। देखिए दोस्तों, आ रही है ट्रेन जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। देख दोस्तों, डबल डायमंड में यही है कि इंजन एक क्रॉस कर चुका है, अब पूरा पहला बोगी, पहला ट्रेन क्रॉस करने वाली है। देखिए दोस्तों, दूसरा बोगी और इंजन दोनों एक साथ अब क्रॉस करने वाले हैं, यानी दूसरा ट्रेन भी क्रॉस कर रही है, संग संग जुड़ा हुआ। स्टेशन मास्टर दूसरे ट्रेन के आने की सूचना देना चाहते हैं, तो हम लेते हैं। हेलो जी, हेलो, ठीक है। रूट को हटाने के बाद हम इसे ओपन करते हैं। एक इमरजेंसी सायरन के साथ है, ओपन और क्लोज दोनों होता है। अभी जस्ट जो दूसरे ट्रेन के आने की सूचना दिए थे, उसके लिए हम गेट को क्लोज करते हैं। बताए थे ना दोस्तों कि जब गेट ओपन और क्लोज दोनों होता है तो दोनों समय एक सायरन, इमरजेंसी सायरन बजते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएम शेयर द्वारा सिग्नल दे दिया जा चुका है। अब हम भी जल्दी से सिग्नल देते हैं। इसे रूट बनना कहते हैं। रूट बन गया, यानी मेरा भी यहाँ सिग्नल हो गया। अब गाड़ी इस गेट को क्रॉस करेगी। आप देख सकते हैं सामने की ट्रेन आकर खड़ी है। अब कुछ देर में सिग्नल भी दे दिए हैं, तो ये हॉर्न देगा और धीरे धीरे गेट क्रॉस करेगा। धीरे धीरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर स्टेशन नज़दीक है, इसलिए वो अब सिग्नल भी देखे थे कि येलो सिग्नल है, मतलब एक लिमिट 30-40 के स्पीड से के अंदर में और स्टेशन के अंदर प्रवेश करेगा। देख सकते हैं दोस्तों कि ये गाड़ी क्रॉस कर रही है। देखिए दोस्तों, अब ये गाड़ी पूरी तरह से क्रॉस कर चुकी है और ये गाड़ी कर गई। अब हम इसे रोड ट्रैफिक ओपन करते हैं। रोड ट्रैफिक ओपन करने के लिए हमें जो रूट है इसे हटाना पड़ेगा। हट गया, अब आसानी से ओपन होगा। वही सायरन बीपिंग, इमरजेंसी सायरन आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। बंद हो गए दोस्तों सायरन। अब चलिए रोड ट्रैफिक के यानी रोड एरिया को देखते हैं कि अब रोड लाइट पर सिग्नल किस तरह का है। इससे पहले तो आप देख सकते थे कि वो
उस समय रेड था जब हम गेट को क्लोज किए थे, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह का सिग्नल है। अनुमान लगाइए क्या होना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, गेट ओपन है तो रोड सिग्नल येलो है, क्लोज था तो रेड था। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बूम को ऊपर नीचे यानी क्लोज ओपन करने के लिए इसमें एक मोटर लगा हुआ। जब हम बटन को स्विच को दबाते हैं तो इसमें मोटर संचालित होता है, उसके बाद ये क्लोज या ओपन का कार्य करता है। ये सामने जो देख रहे हैं वाइट और ब्लैक से जो स्पॉट से कलर से रंगा हुआ एक बैरियर के जैसा है, इसको बोलते हैं हाइट गेज। अर्थात एक लेवल में है कि इससे ज़्यादा ऊंची वस्तु इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा तो 25,000 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक है उसे शॉर्ट सर्किट न लगे। इससे वो लिमिटेशन बांध दिया कि आप इसके अंदर में कोई भी सामान या कोई भी वाहन को ले जाएं। लेवल क्रॉसिंग LC, इसका अर्थ ही है कि जहां रोड और रेल का मिलन होता है उसी को लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, जिस पर आसानी से रोड ट्रैफिक जा सके। इसके बीच में देखिए सामान्यतः सभी जगह क्या है दोस्तों, सिंगल लाइन सिंगल रेल पटरी होती है। दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए सिंगल रेल पटरी, परंतु यहाँ पर ये डबल है। इसको बोलते हैं चेक रेल। ये रोड ट्रैफिक और रेल ट्रैफिक होने की वजह से इसको मेन जो लाइन है उसको ये सपोर्ट प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। आप देख सकते हैं ये है चेन पोस्ट, जो इमरजेंसी के दौरान बोर्ड इसके साथ स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है और रोड ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे इसके लिए एक स्लाइडिंग बूम है, क्योंकि ये पहले नॉन इंटरलॉकिंग गेट था इसलिए इसमें चेन लगा हुआ है, और इंटरलॉकिंग गेट होने के बाद वो स्लाइडिंग बूम है जो जस्ट पीछे बताए थे आपको कि उसे खींचकर रोड ट्रैफिक में लगाया जाता है। मतलब इस चेन के जगह पर केवल वो बूम दे दिया स्लाइडिंग वाला। ये देखिए दोस्तों स्लाइडिंग बूम है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये स्पेशल क्लास गेट है और LC नंबर दिया हुआ है, और इसमें OH का मतलब ओवरऑलिंग मैंने गेट का सफाई होता है जो डेट दिया हुआ। स्पेशल क्लास गेट है, इसका अर्थ है कि TVU ट्रेन व्हीकल यूनिट यानी कितना है। तो देखिए यहाँ दोस्तों 1,63,301 है। इस तरह से इसका सेंसस है, सेंसस हुआ है तब जाके ये पता चला है कि ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद इसे स्पेशल गेट क्लास में बदल दिया गया है। तो आप सामने देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ जिस पर लिखा है प्रोटेक्शन डायग्राम। प्रोटेक्शन डायग्राम का मतलब कि इमरजेंसी के दौरान लाइन के ऊपर पटाखे लगाने होते हैं, वो कितने दूरी पर लगाएंगे ताकि ड्राइवर को इस बात की सूचना हो जाए कि हमारा गेट में कोई अवरोध हो गया है, कोई परेशानी है, और वो पटाखे की आवाज़ सुनकर वो आसानी से गाड़ी को अपने कंट्रोल में करके रोक सकते हैं। और ये रूल के हिसाब से है कि यहाँ से 600 मीटर पर एक पटाखा और 1200 मीटर पर 3 पटाखा 10-10 मीटर की दूरी पर स्लीपर के जस्ट सीधा ऊपर यानी रेल के ऊपर, जैसे कलाइयों में राखी बांधते हैं वैसे रेल के पटरी के ऊपर राखी की तरह उसको चिपका देना होता है। ट्रेन के चक्के उसके ऊपर चढ़ते हैं और एक विस्फोटक आवाज़ की तरह करते हैं, इससे वो ड्राइवर सचेत होकर गाड़ी को रोक देते हैं। हर जगह प्रोटेक्शन डायग्राम की जानकारी अलग अलग होता है जिसके बारे में दी गई होती है, वो अलग अलग किलोमीटर दूरी के हिसाब से होता है वहाँ के आसपास। ये देखिए विजिबिलिटी डायग्राम है। विजिबिलिटी डायग्राम का मतलब होता है कि ये आपके दोनों तरफ कितना दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से आपके गेट के सामने से। देख सकते हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ 800 मीटर और दूसरी तरफ 1000 मीटर दिखाई दे रहा है। यह है रेड हैंड फ्लैग, जिसको दिन में हम गाड़ी पासिंग के दौरान उपयोग में लाते हैं। यह है दोस्तों इक्विपमेंट्स ऑफ LC का लिस्ट कि कौन सा सामान यहाँ कितने
संख्या में मौजूद है। ये गेट का इमरजेंसी पैनल है जिसे इमरजेंसी के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ये पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पैनल। तो आप देख सकते हैं कि ये वही पैनल है जिसे हम गेट को क्लोज ओपन करने के लिए हम इसमें तथा जो रेल ट्रैफिक है उसे हम सिग्नल देने का काम इसी पैनल से करते हैं। दूर से इस तरह से दिख जाता है। ये आपको स्टेशन में भी दिखेंगे सेम पैनल, परंतु उनका थोड़ा आकृति बड़ा होता है शेप, और ये उसका छोटा रूप है। एक गेट के अंदर ये इक्विपमेंट्स हैं जो आपको लगभग इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग दोनों गेट में मौजूद होते हैं। देखिए दोस्तों, ये इमरजेंसी टेल लैंप है जिसका उपयोग हम इमरजेंसी रात के दौरान लाइन के ऊपर लगाने के काम में लाते हैं। ये अक्सर आपको गार्ड बोगी यानी रेलवे गार्ड बोगी होता है ट्रेन में, उसमें अक्सर पीछे लगे होते हैं। टेल से पता ही चल रहा है, टेल मैंने पूछ लैंप। और ये दोस्तों विद्युत के आघात से मैंने ना लगे, और अगर लग गया तो उससे बचने के क्या क्या उपाय करने हैं उसके लिए रूल डायग्राम दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये वही पटाखे हैं जिसका हम लाइन के ऊपर लगाने का जिक्र कर रहे थे, जिसे अभी देखिए डेट के अंदर में है यानी 2027 है। तो इसे ही लगाते हैं, जिस पर चक्का ऐसे पड़ने के बाद ये देखिए इधर क्लिप है, क्लिप को ओपन करते हैं। क्लिप को ओपन करने के बाद जैसे ही हम ये करते हैं उसके बाद चक्का इस पर पड़ते ही से बूम से आवाज़ आता है। ये इमरजेंसी टॉर्च है दोस्तों, और ये टॉर्च लगभग मिनिमम 3 के संख्या में होंगे। ये देखिए आपको सिग्नल ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ता है। ये है ग्रीन और ये है सामान। इस तरह से मतलब 3 गो टॉर्च आपके हर गेट में मौजूद होंगे। यानी इस टॉर्च का प्रयोग रात में किया जाता है, दिन में वो रेड हैंड जो हैंड फ्लैग दिखाए थे वो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि इंटरलॉकिंग गेट के अंदर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, और गाड़ियाँ आने के बाद हमें स्टेशन मास्टर कैसे सूचित करते हैं, उसके बाद हम किस तरह से गेट को देते हैं यानी क्लोज और ओपन करते हैं, आदि सब तरह के बातें आपने जानी। तो यही है इंटरलॉकिंग गेट और नॉन इंटरलॉकिंग गेट दोनों में वो है कि वो मैनुअल होता है, इसमें मोटर सिस्टम होता है, साथ में इसमें सिग्नल सिस्टम होता है, और उसमें होता है पिन एक्सचेंज। पिन एक्सचेंज मतलब प्राइवेट नंबर एक्सचेंज होते हैं, जी, अर्थात उसमें 2 अंकों का नंबर होता है जिसे हम स्टेशन मास्टर हमारे द्वारा दोनों द्वारा एक्सचेंज की जाती है, और उसमें नंबर के माध्यम से माना जाता है कि सिग्नल दे दिया गया। और इसमें केवल होता है कि इलेक्ट्रिक रूप से आपको वास्तविक में सिग्नल यहाँ दिखाई देता है। सीधा बात बोलिए तो यहाँ दिखाई देता है ड्राइवर को कि हाँ सिग्नल हो गया, चलना है, और वहाँ दिखाई नहीं देता है। अर्थात गेट क्लोज होगा तो वो जा पाएगा, और अगर भूलवश हमने गेट क्लोज नहीं की तो गाड़ी को खड़ा कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने इंटरलॉकिंग गेट के बारे में जितना संभव हो सका सही जानकारी देने की कोशिश की है। तो रखते हैं दोस्तों, अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।